नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, एक बार फिर से कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उनने अपना जो एलिगेशन है उसको रिपीट किया है। हालांकि इनका जो टोन था वो उतना डायरेक्टली नहीं था, थोड़ा इनडायरेक्टली बात की और थोड़ा रिक्वेस्टिंग वे में बात की। आप लोग कह सकते हो कि जो बीता है ना इन पे या फिर कनाडा पे जितना क्रिटिसिज्म इनको फेस करना पड़ा है उसका असर थोड़ा बहुत इन पे देखने को मिला। लेकिन एक बार फिर से इंडिया से जोड़ने की इस चीज को कोशिश की है। यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखो इनने कहा क्या। रिपोर्टर ने पहले पूछा इनसे कि आपको कहीं से सपोर्ट मिल नहीं रहा तो आप ये कर क्या रहे हो। There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems, but we are unequivocal around the importance of the rule of law and unequivocal about the importance of protecting Canadians and standing up for our values. That's why we call upon the government of India to work with us. तो देखा आप लोग ने, इनने कहा कि ठीक है इंडिया जो है इस टाइम पे ग्रोइंग इंपॉर्टेंस वाली कंट्री है, काफी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ रही है, ऐसा इनने माना। लेकिन उसके आगे फिर ये कहता है कि हमारी मजबूरी है, हम रूल ऑफ लॉ वाली कंट्री है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हम लोग इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, कनाडा सिटीजन जो है उनको प्रोटेक्ट करना हमारी मजबूरी है। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें जो है ये करने लगे हैं। जबकि मैं आप लोग को बताऊं ना, कनाडा में ही आज से कुछ साल पहले एक बालूडी एक्टिविस्ट जो है उनका मर्डर हुआ था और इसको लेके काफी ज्यादा बवाल हुआ था। इनके जो फैमिली मेंबर्स थे उनका ये कहना था कि इनको मारने के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई है, लेकिन कनाडा की जो अथॉरिटी है उसका कहना था नहीं इसमें कोई भी क्रिमिनल एंगल नहीं है। तो ये सेलेक्टिव जो बात करते हैं ना कि हमें कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उन्हीं लोगों को जो इंडिया में टेररिज्म फैलाते हैं, इंडिया जिनको टेररिस्ट कहता है, सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, ये इनका आप लोग कह सकते हो जो हिपोक्रेसी है वो शो करती है। लेकिन फिर भी आप लोग ने नोटिस किया होगा कि इनके जो टोन है उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। ये कहता है कि हम इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि आओ हम लोग हमारे साथ काम करो और हम लोग इसको अंजाम तक लेके जाएं, जो इसमें कल्प्रिट्स है, कहने का मतलब है उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सके। और ये चीज सिर्फ इन्हीं में नहीं, अगर आप लोग देखोगे ना और भी पॉलिटिशियन कनाडा के जो है उनको देख लो आप लोग, या फिर आप लोग कह सकते हो कि कैनेडियन मीडिया जो है, इवन की जस्टिन ट्रूडो के पार्टी के एक एमपी जो है वो भी इनको क्रिटिसाइज कर चुके हैं। तो बहुत से ऐसे कैनेडियन है जिनको ये लग रहा है, जिनको ये पता है कि कनाडा जो है वो इस करके बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा है। जिस तरीके से हम लोग ने सोचा था कि इंडिया जो है वो इस पे डर जाएगा या फिर आप लोग कह सकते हो कि थोड़ा बैकफुट पे आ जाएगा, उसका अपोजिट हो रहा है। ऐसा मानने वाले भी कई लोग हैं कनाडा में। इन लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि जो 5 कंट्री है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर यूके हो गया, इनसे हम लोग को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग देखो ना तो इनसे भी उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से यूके का रिस्पांस था जब रशिया ने यूके के लैंड पे एक आप लोग कह सकते हो कि रशियन डबल एजेंट को केमिकल देके मार दिया था, या फिर जब सऊदी अरेबिया के एक रिपोर्टर की किलिंग हुई थी, आप लोग को याद होगा खशोगी नाम का एक रिपोर्टर था, उसकी किलिंग हुई थी एक एम्बेसी में। तो उस चीज पे जिस तरीके से रिस्पॉन्स था ना वेस्टर्न कंट्रीज का, उसके कंपैरिजन में अगर आप लोग देखो तो इसमें तो बिल्कुल 0% रिस्पॉन्स है। उन लोग ने हाँ खाली स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग इसके खिलाफ है, लेकिन कोई भी कुछ भी खुल के नहीं बोल पा रहा। तो ये सब चीज जो है ना, ये कनाडा के जो लोग हैं, कनाडा के जो समझदार लोग हैं वो देख रहे हैं और उनको ये पता चल रहा है कि इंडिया से आप लोग इस समय नहीं लड़ सकते हैं। और ये चीज जस्टिन ट्रूडो के भी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी आप लोग को। उल्टा अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया ने काफी ज्यादा बोल्ड इस पे जो रिएक्शन है वो दिया है। सबसे पहले तो आप लोग को पता होगा कि इंडिया ने वीजा जो है वो कैंसिल कर दिया था, वीजा सर्विस कैंसिल कर दी थी, यानी कि जो भी कैनेडियन लोग हैं वो अब इंडिया में उतनी आसानी से आ नहीं सकेंगे। उसके अलावा आप लोग को पता होगा फिर हाल ही में इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया था कि कनाडा जो है वो सेफ हेवन बनता जा रहा है टेररिस्ट के लिए। अब ये काफी ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट है। अगर आप लोग देखो ना तो कनाडा में भी इसके बाद काफी ज्यादा हरकत देखने को मिली है। दरअसल इस तरह के इल्जाम जो है वो सिर्फ इंडिया लगाता है पाकिस्तान पे। अब पाकिस्तान के अलावा कनाडा पे इस तरीके के इल्जाम लगाना और एक ऐसी कंट्री द्वारा जिसमें आप लोग कह सकते हो 140 बिलियन की जो पॉपुलेशन है वो है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री जो है वो है, मायने रखता है। ये आप लोग कह सकते हो कनाडा की जो इमेज है उसको पूरी तरीके से बिगाड़ सकता है। तो ये सब चीजें जो है ना हाल में, इसके अलावा भी अगर आप लोग को मैं बताऊं तो इंडिया ने 20 टेररिस्ट की जो लिस्ट है वो इशू की है कनाडा के लिए कि ये हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी फैला चुके हैं, इन पे आप लोग एक्शन लो। अब हालांकि लेने नहीं वाला कनाडा कोई भी इस तरीके का एक्शन, जो बहुत ही ज्यादा सिंपैथेटिक के खालिस्तानी जो टेररिस्ट है उनको लेके, जिसका रीजन भी है जो मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ। ये एक तरीके का वोट बैंक पॉलिटिक्स बन चुका है कनाडा में।
लेकिन उसके बाद भी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ना कि एक फियर है कनाडा में कुछ लोगों के अंदर, एक आप लोग कह सकते हो कि उन लोगों को एहसास है कि ये गलत कर रहे हैं, कनाडा गलत दिशा में जा रहा है। हाल में ही क्या हुआ था कि गुरपतवंत सिंह, आप लोग जानते होंगे, गुरपतवंत सिंह पन्नू इसका नाम है पूरा, काफी बार आप लोग ने इसको देखा होगा। ये भी एक बहुत आप लोग कह सकते हो प्रोमिनेंट पंसर जो है वो है, जो काफी ज्यादा चिल्ला चिल्ला के खालिस्तानी खालिस्तान इस तरीके की बातें जो है वो करता है। इसकी तरफ से क्या हुआ कि हाल ही में एक वीडियो जो है वो रिलीज किया गया, जिस वीडियो का अगर आप लोग टाइटल है ना वो देखोगे तो ये टाइटल ही था कुछ इस तरीके से, लीव कनाडा, इंडो हिंदू गो इंडिया, ये पूरा टाइटल था। तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो कितना ज्यादा हेट जो है वो फैलाने का काम किया जा रहा है कनाडा में। और इस चीज को कनाडा के जस्टिन ट्रूडो जो है वो क्या कहते हैं पता है, कि ये जो है ये इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब सोचो आप लोग, जिस कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेटेड फैलाने में जो डिफरेंस है उसको नहीं ये लोग क्लियर कर पा रहे, वो इंडिया को सजेस्ट करते हैं कि उसको ऐसे तरीके की बातें करनी चाहिए, रशिया के अगेंस्ट में ऐसा बोलना चाहिए। दरअसल G20 का जो आप लोग कह सकते हो कि ज्वाइंट स्टेटमेंट था ना, उसमें अगर आप लोग देखो तो कनाडा की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है रशिया पे, ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये खुद को नहीं देख रहे इन लोगों ने क्या किया है इंडिया पे, ये आप लोग कह सकते हो जो इल्जाम है उल्टे सीधे वो उठाते हैं। उसके अलावा आप लोग को बता दूं कि यही जो वीडियो है ना, इसके अंदर एक नए रेफरेंडम की भी बात की गई है। अक्टूबर 9 को ऐसा बताया जा रहा है ये रेफरेंडम जो है ये कराया जाएगा, जिस रेफरेंडम का अगर आप लोग नाम देखो ना तो वो है किल इंडिया रेफरेंडम। तो समझ सकते हो आप लोग किस चीज को कनाडा में सिस्टमेटिकली सपोर्ट किया जा रहा है, आप लोग कह सकते हो प्रमोट किया जाता है, किस तरीके का जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाया जा रहा है। अब इस चीज को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर या फिर बाकी लोग जो है वो कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इंडिया में बैठा हुआ कोई लोग, इंडिया में क्या कहीं पर भी बैठा हुआ कोई पर्सन अगर उसमें थोड़ा भी ट्रूथनेस होगी तो वो भी यही कहेगा कि ये चीज भाई हेटेड फैलाया जा रहा है, एंटी इंडिया एक्टिविटी जो है वो फैलाई जा रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई भी चीज इसमें नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि कनाडा में थोड़ा बहुत फ्रीयर भी है कि हमारी पूरी इमेज जो है वही इससे खराब हो सकती है। इसीलिए अगर आप लोग देखो ना तो कनाडा के जो पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर है उनके तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि इस तरीके के हेटेड की कोई भी जगह नहीं है। ये वीडियो पे ही ये कहते हैं कि इस तरीके की हेटेड की कोई भी जगह नहीं है कनाडा में। कनाडा जो है वो सबसे बिलोंग करता है, हिंदू को यहाँ पर कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज शो करती है कनाडा के बदलते हुए राग। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनाडा के जो पॉलिटिशियन है, कनाडा के जो आप लोग कह सकते हो अथॉरिटी है, उसी के अंदर इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। शुभ का नाम आप लोग ने सुना होगा, पंजाबी सिंगर जो है और जो कनाडा में बेस्ड है, उसकी तरफ से भी हाल में ये स्टेटमेंट आया। इसका जो इंडिया में कॉन्सर्ट होना था वो कैंसिल कर दिया गया। इसका एक पुराना जो आप लोग कह सकते हो ट्वीट है उसके चलते, जिसमें इसने इंडिया का जो मैप है उसको काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड दिखाया था। उसके बाद इसका भी आप लोग कह सकते हो कि जो स्टेटमेंट है वो आया है। इसने कहा है कि ऐसा कुछ भी मेरा मतलब नहीं था, खाली उस टाइम पे जो पंजाब है वहां पर इंटरनेट हो गया या इलेक्ट्रिसिटी है उसको बंद किया गया था, उसी के सपोर्ट में, उसी के अगेंस्ट में, सॉरी, ये जो पोस्ट है ये मैंने किया था कि ये सब चीज नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ के लोगों का राइट है, उनको ये मिलना चाहिए। आगे ये भी कहने लगे आप कि इंडिया जो है वो मेरी कंट्री भी है, मेरे जो गुरुज है वो वहाँ पर पैदा हुए हैं, वहाँ उन लोगों ने बिना सोचे समझे कुर्बानी दी है। इस तरीके की बातें भी ये जो है ये करने लगे हैं। जब इनका कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ है तो आप लोग को पता होगा कि पंजाबी ये सिंगर है, तो ऊपर से इतना बड़ा इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका इकोनॉमी साइज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सबको इंडिया से फायदा चाहिए। ऐसे में आप इंडिया से चाहो फायदा भी ले लो और इंडिया के अगेंस्ट में बातें भी कर लो, तो ये चीज नहीं होने वाला है। अब इसके अलावा अगर आप लोग देखो तो ये जो पूरा इशू है दोनों के बीच में, जो टर्फ है इंडिया और कनाडा के बीच में, इसका जो असर है वो बिजनेस पे भी दिखने लगा है। महिंद्रा और महिंद्रा ने हाल में ही एक डिसीजन लिया है जिसमें इन लोग ने ये कहा है कि कनाडा में हमारा जो सब्सिडरी है रेसॉन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन, उससे हम लोग एग्जिट कर जा रहे हैं। यही तो ये बेच देंगे या फिर इसमें इनके जो स्टेक्स है उसको बेच के ये लोग निकल जाएंगे। कुछ इस तरीके के काम जो है वही करेंगे, जिसका इनको थोड़ा बहुत शॉर्ट में नुकसान भी होगा अगर आप लोग देखो तो। लेकिन ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे जो बिजनेस हाउसेस है, जो भी पर्सन है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे कुछ और जॉब करता हो, वो अपनी कंट्री को सबसे आगे रख सकता है। इसका मैं आप लोग को बताऊं तो इन्हीं की वजह से, इसी डिसीजन की वजह से काफी परसेंट, 1-2% जो इनका शेयर है वो भी डाउनफॉल कर गया। और ये जो 1-2% का डाउनफॉल है ना, ये ऐसा बताया जा रहा है कि 700 करोड़ का जो नुकसान है इनके मार्केट कैप में वो महिंद्रा को मिला। लेकिन उसके बावजूद भी इनने ये जो डिसीजन है इसको लिया है। उसके अलावा जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इंडिया ने जो वीजा देना था कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया है कनाडा के लोगों को। कनाडा से लोग आराम से यहाँ पर नहीं आ सकते और अभी तो कोई बहुत इसको लेके प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जो हालत है वो और भी ज्यादा ना बिगड़ जाए, इसीलिए जो भी कैनेडियंस या फिर जो भी इंडियन ओरिजिन के लोग जिनके कनाडा के सिटीजनशिप ले ली थी कनाडा में,
और अपनी फैमिली वगैरह से मिलने इंडिया में आए थे, वो काफ़ी तेज़ी से इंडिया जो है उसको छोड़ के जाने लगे हैं। और इसके चलते अगर आप लोग देखोगे ना, तो जो इंडिया से कनाडा जाने का वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वही अगर आप लोग देखो तो कनाडा से इंडिया आने का जो प्राइस है वो उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, उसमें अभी भी वही रेट है। लेकिन इंडिया से जो फ्लाइट जा रही है उसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है, खाली जो एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट हुई है उसकी वजह से। टोरंटो से दिल्ली आने के लिए जो डायरेक्ट फ्लाइट है उसका जो खर्चा है वो अगर आप लोग देखोगे तो 1.01 लाख रुपए है। वही दिल्ली से टोरंटो जाने के लिए जो खर्चा है जिस फ्लाइट की टिकट का, वो है 1.46 लाख रुपए। और न्यू दिल्ली से मॉन्ट्रियल अगर जाने की बात करें तो वो है 1.55 लाख रुपए। और वही इसका रिटर्न का आप लोग देखोगे तो ये वो है 1.16 लाख रुपए। तो देख सकते हो आप लोग कि इधर से जाने का जो खर्चा है, जो प्राइस है, वो कितनी तेजी से बढ़ चुका है। बस कनाडा का जो पेंशन फंड है उसने भी काफी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी इंडिया में, स्टार्टअप्स में, इंडिया में जो बिजनेसेस है बड़े बड़े उसमें। इन कंपनीज में भी अगर आप लोग देखो ना तो जो भी बाकी इन्वेस्टर थे, रिटेल इन्वेस्टर, या तो वो निकालने लगे अपना पैसा यही सोच के कि कल को ये जो इन्वेस्टर है चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी और ये जो इन्वेस्टर है कनाडा के पेंशन फंड जो है ये भी इससे निकाल लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो चेंज है वो भी आ रहा है, जिसके चलते अगर आप लोग देखो तो इंडिया का जो शेयर मार्केट है उसमें भी थोड़ा बहुत जो डाउन ट्रेंड है वो देखने को मिला है हाल में। वो हो सकता है कि इससे ये जो प्लेयर्स हैं, जो भी आप लोग कह सकते हो बिजनेस हाउसेस है या फिर शेयर मार्केट जो है इंडिया का, उसमें थोड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिले। लेकिन ये एक तरीके से स्टॉर्म इन द कप ऑफ टी की तरह है। इंडिया इस समय आप लोग कह सकते हो कि हब बनने जा रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग का आप लोग कह सकते हो एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनने जा रहा है। जो भी इंडिया से कॉपरेट करेगा उसका फायदा ही होगा। तो ये लोग मान लो कल को जो पेंशन फंड है वो निकाल भी लेते हैं तो इंडिया में थोड़ा बहुत गिरावट आएगा, ठीक है, लेकिन ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ इन्वेस्ट करेंगे पैसा? पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी हम लोग को रिसेशन के जो संकेत है वो देखने को मिल गए। यूरोप की इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, चाइना में हम लोग को डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है, यूएसए में भी कोई खास उतना वो है नहीं। इंडिया जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो इंडिया को छोड़ के ये लोग जाएंगे कहाँ? और इंडिया नहीं तो और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? इसीलिए अगर इकोनॉमिक डिसएंगेजमेंट होता है इंडिया और कनाडा के बीच में, उससे क्या होगा, इंडिया का कोई उतना नुकसान नहीं होगा। नुकसान जो होगा वो होगा असली कनाडा। ये चीज इंडिया भी बहुत अच्छे से समझता है, इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि एकदम फ्रंट फुट जो है उस पर इंडिया खेल रहा है। हाल में ये भी न्यूज आई है कि इंडिया ने जो कनाडा के एम्बेसी है इंडिया में, उसको ये कह दिया है कि आपने बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर पाल रखी है, बहुत ज्यादा मेंबर यहाँ पर काम करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा आपका स्टाफ है, इसको आप कम करो, यहाँ से जो भीड़ है इसको हटाओ। तो ये चीज अगर आप लोग देखो ना, ये सब जो मूव जो इंडिया की तरफ से स्टेप्स लिए गए ये काफी ज्यादा बोल्ड है। वेस्टर्न कंट्री, एक आप लोग कह सकते हो 5 कंट्री जो है उसके अगेंस्ट में इस तरीके का एक्शन लेना, ये इंडिया की जो पावर है, इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में, उसको दिखाती है। इंडिया की जो पावर, जो इम्पोर्टेंस है, इसी से आप लोग को दिख जाएगा यहाँ पर कि इतना सब बवाल हो चुका है ना, इतना इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशन है वो अपने डाउन पे आ चुके हैं। लेकिन कनाडा के जो आर्मी चीफ है उनने ये अभी कहा है कि मैं होप करता हूँ कि ये जो भी चल रहा है इस तरीके की चीज़ें होती रहती है, इससे हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिफेंस रिलेशन है उसमें कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए, वो नहीं पड़ेगा। मैं इसी तरीके की उम्मीद करता हूँ। दरअसल बात यह है ना कि अभी टाइम बाद ही इंडिया में होने वाला है इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस। इसमें जितनी भी इंडो पैसिफिक की कंट्री है उनके जो लीडर्स है, उनके जो आर्मी के चीफ है वो आएंगे इंडिया में, और इसमें इंडिया अपनी शक्ति, अपने आप लोग कह सकते हो जो वेपन जो इंडिया ने डेवलप किया है वो सब भी दिखाएगा। और इसमें कनाडा की तरफ से भी जो लोग हैं वो आएंगे, यानी कि कनाडा की भी आर्मी जो चीफ है वो आएंगे। तो एक तरफ से आप लोग कह सकते हो कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये वो। दूसरी तरफ अगर आप लोग देखोगे ना तो आर्मी चीफ कह रहे हैं कि इससे रिश्ते नहीं बिगड़ने चाहिए, इससे आप लोग कह सकते हो कि इंडिया को उतना बुरा नहीं मानना चाहिए। ये चीज दिखाता है कि कनाडा अभी कितना, आप लोग कह सकते हो कि एक तो यूनिटी नहीं है इन लोगों में, दो तरीके के अलग अलग तरीके के विचार रखने वाले लोग हैं इंडिया में। जबकि अगर आप लोग देखोगे ना तो अपोजिशन पार्टी ने भी सपोर्ट किया है कांग्रेस को कि नई कंट्री फर्स्ट है, आपको जो करना है करो। लेकिन कनाडा में ये नहीं है। कई कैनेडियन जो है उनका मानना है कि ये जो कनाडा है वो गलत दिशा में जा रहा है। तो ये चीज इस चीज से जस्टिफाइड होती है। बाकी इतना था गाइस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।